आई, आप क्या कर रही हो? ये बताओ, तुम क्या कर रही हो? कहाँ घूम फिर रही है गर्व के साथ? अब आई, घूमने नहीं, मैं वो अपने पति के साथ ही घूमने गई थी ना, तो इतना झिझक क्यों रही है? गौरी, गर्व का बर्ताव तो ठीक है ना तेरे साथ? आई, गर्व जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। मेरा मतलब बहुत ख्याल रखता है मेरा, और बहुत मदद भी की उसने मेरी। मदद? कैसी मदद? बहुत ख्याल रखता है मेरा। आपको पता है, कल रात को मैंने व्रत रखा था, तो पता है खुद खाना लेकर आया मेरे लिए। अब तो वो मेरा दोस्त भी बन गया। गौरी, जो रिश्ता दोस्ती से शुरू होता है वो जिंदगी भर साथ निभाता है। आई, आपका भी कोई दोस्त जरूर रहा होगा ना? बातों बातों में बताना ही भूल गई। मैं पुणे जा रही हूँ। पुणे? क्यों आई? पुणे के एक स्कूल में एक टीचर की नौकरी मिल रही है, उसका इंटरव्यू देने। आई, आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो मुझे भी जीने का एक बहाना मिल जाएगा। मैंने आई को वो साथी ढूंढा जो आई को नई जिंदगी दे सकता है। बात करके आई हूं मैं उनसे, और आई जीने का बहाना ढूंढ रही है। आई, आप कब जा रही है? कल सुबह। कल सुबह? हाँ, क्यों? तू इतनी हैरान क्यों है गौरी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। क्या तो अजी जानती है इसके बारे में? हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही मैं अभी आई। हाँ। अरे गौरी, कहाँ जा रही है? क्या बताऊं, वो गर्व ने खाना नहीं खाया ना अब तक, तो मैं उसे खाना देकर आती हूँ। गौरी, मैं खुश हूं कि तुझे जीवन साथी में दोस्त मिल गया। सबके नसीब में नहीं होती ऐसी दोस्ती जो जीवन का साथ बन जाए। विक्रम, कल सुबह आई पुणे जा रही है, और निखिल अंकल भी जा रहे हैं। तुम ही बताओ कैसे रोकूं मैं निखिल अंकल को? आई कुछ नहीं कहती, पर मैंने उनकी आंखों में देखा है, साफ देखा है उनका खोया हुआ प्यार और उनके आने का इंतजार। मैंने पूरी कोशिश की आई को हर खुशी देने की, पर अफसोस इस बात का रहेगा कि मैं आई को ऐसा कोई साथी नहीं दे पाऊंगी जो आई के आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। और अब जब वो साथ उनके सामने है तो आई, विक्रम, मैं चाहती हूँ कि आई जिंदगी काटे नहीं, जिंदगी जिए। गौरी, गौरी, जिंदगी एक पल में बदल जाती है, फिर हमारे पास तो पूरी रात पड़ी है। मैं लाऊंगा तुम्हारी आई की जिंदगी में खुशी। I promise. I promise. प्रतीक्षा, कब तक भागोगी अपने अतीत से? हाँ, आपने अपनी जिंदगी जी ली और निखिल ने अपनी। अब इसे किस्मत कहो या संजोग, बरसों बाद इस तरह से निखिल से मिलना हुआ। अब तुम उससे बचने के लिए यहाँ से जा रही हो, मतलब निखिल के यहाँ होने से तुम्हें अभी भी फर्क पड़ता है। उसके यहाँ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे यहाँ रहने से फर्क पड़ेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि वो मेरा अतीत था। सब गलत नजरों से देखेंगे, बातें करेंगे,
और इसका असर मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ेगा। आई, हाँ आई, आपकी बेटी की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। निखिल अंकल के यहाँ आने से नहीं, आपके यहाँ से जाने से। गौरी, मैंने बहुत जिंदगी देखी है बेटा, और जिंदगी आसान नहीं होती। मैं जो कर रही हूं ना, सोच समझ कर रही हूं। आई, रुक जाइए। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगी। इस पल तक मुझे बहुत चिंता थी मेरी गौरी की, लेकिन अब तसल्ली हो गई। आप मेरी गौरी का साथ हमेशा दोगे। और आप हमारे साथ रहेंगे। नहीं बेटा, मेरी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई है, और वैसे भी शादीशुदा बेटी के घर में मां का रहना ठीक नहीं है। आई, मनु, क्या है कि कल रात को मैंने बात कर ली थी। सॉरी मनु, दरअसल मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतने बरसों बाद तुमसे मुलाकात होगी, और ऐसे। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने और तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया हूं। मुझे बहुत देर हो रही है। आई, एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए प्लीज। गौरी, मन नहीं है, और इसलिए नहीं कि मैं इनसे नाराज हूं, इसलिए कि अब ये मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। एक बार बात तो कर लो मुझसे। आई, मैं समझ सकता हूं आप पर क्या बीत रही होगी। आप भी थोड़ा सा आई को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उन्हें वक्त दीजिए। आप अगर यहां रुक जाएं तो बेहतर होगा। नहीं, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। आज वैलेंटाइन डे है। दुनिया की हर जोड़ी के लिए आज का दिन बहुत खास होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर देके जाता है। आप प्लीज थोड़ी देर और रुक जाएं तो। ठीक है, तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतीक्षा को अच्छा नहीं लगेगा। उनके लिए हम हैं। आप अंदर आइए। अब क्यों आया है वो यहाँ? जब उसे आना चाहिए था तब कुछ बिना बताए चला गया। बहुत रोई थी मैं, बहुत। फिर मेरी शादी हो गई। हर पल, हर याद मैं पीछे छोड़कर आई, लेकिन नसीब ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे पति
ये दुनिया छोड़कर चले गए और उसके बाद मेरी बेटी मेरी दुनिया छोड़कर चली गई। 20 साल इस बंद कमरे में घुट घुट कर निकाले मैं, लेकिन उन 20 सालों में वो कभी मुझे याद नहीं आया। पता नहीं किस वजह से चला गया था, लेकिन ना वो वजह मायने रखती है अब और ना ही वो इंसान। नहीं गौरी, उस सब में बहुत पीछे छोड़ आई हूं। अब मैं किसी की विधवा हूं, इस घर की बहू हूं, तुम्हारी मां हूं। वो आदमी मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं रखता अब। जानता हूं क्या कहना चाहती हो। अब अगर तुम कुछ ना भी बोलो तो भी तुम्हारे दिल की बात समझ जाता हूं। जब दो दिल एक हो जाते हैं ना, तो उन्हें एक दूसरे की खामोशियां भी सुनाई देती है। और खामोशियां शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। उस बोली को सुनने के लिए पहले प्यार करना पड़ता है। और तुम क्या जानो प्यार का मतलब क्या होता है? इस प्यार में मतलब हो वो प्यार नहीं होता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ साथ इतने गहरे होते जाते हैं कि वक्त का फासला और हमारा खुद का फैसला भी उन्हें तोड़ नहीं पाता। प्रतीक्षा, ये तो दिल के रिश्ते हैं जो किस्मत से ज्यादा दिल से जुड़े होते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।